नमस्ते साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते होंगे कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल देहाती रूस्टर फार्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, अगर आप लोग देसी मुर्गी पालन करते हैं तो शायद आप लोगों ने एक बात नोटिस किया होगा कि देसी मुर्गियों में एक समस्या दिखाई देती है, और वह समस्या यह है कि देसी मुर्गी एक दूसरे के पंख नोचती है, एक दूसरे को मारती है और एक दूसरे को घायल कर देती है। तो इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि देसी मुर्गी में जो यह समस्या दिखाई देती है, ये किन किन कारणों की वजह से दिखाई देती है और इसका इलाज क्या है, उसके बारे में तो प्लीज़ आप लोग यह वीडियो पूरे लास्ट तक ध्यान से देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके उसमें जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए, ताकि सबसे पहले आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। साथियों, मुर्गियों में जो यह समस्या दिखाई देती है, यह एक बहुत बड़ी समस्या है। ये समस्या जो मुर्गियों में दिखाई देती है उसका बहुत सारा कारण है। पहला कारण तो यह है कि अगर आप लोग कम जगह पे मुर्गियों को रखते हैं, मतलब अगर आप लोगों ने 100 मुर्गियों को रहने के लिए एक शेड का निर्माण किया है और उस शेड में अगर आप लोगों ने 200 मुर्गियों को रखते हैं तो उसकी वजह से यह समस्या दिखाई देने लगता है। दूसरा कारण यह है कि अगर आप लोगों ने मुर्गियों को जो पोषक तत्व चाहिए वो अगर उन्हें सही मात्रा में नहीं देते हैं तो मुर्गियों को जो भी पोषक तत्व चाहिए जैसे कि विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, ये अगर आप लोग उन्हें सही मात्रा में नहीं देते हैं, अगर मुर्गियों को सही मात्रा में विटामिन, मिनरल्स नहीं मिल पाता है तो इसकी वजह से भी यह समस्या मुर्गियों में दिखाई देती है। तीसरा कारण यह है कि अगर मुर्गियों में कैल्शियम की कमी होती है तो उसकी वजह से ये समस्या दिखाई देती है। चौथा नंबर कारण यह है कि अगर मुर्गियों में आयोडीन की कमी होती है तो उसकी वजह से यह समस्या दिखाई देती है। पांचवा नंबर कारण यह है कि अगर आप लोगों ने देसी मुर्गियों को बाहर फ्री रेंज में नहीं छोड़ते हैं, उन्हें सिर्फ फार्म के अंदर रख कर पालते हैं, उसके वजह से भी साथियों अभी आप लोगों को शायद पता चल गया होगा कि यह समस्या मुर्गियों में किन किन कारणों की वजह से दिखाई देती है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस समस्या से मुर्गियों को बचाने के लिए आप लोगों को करना क्या चाहिए। देखिए साथियों, अगर आप लोग इस समस्या से मुर्गियों को बचाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो मुर्गियों को ज़्यादा जगह देना चाहिए, यानी कि जहाँ पे आप लोग मुर्गियों को रख रहे हैं वहाँ पे ज़्यादा स्पेस रहना चाहिए। और अगर आप लोग मुर्गियों को ज़्यादा जगह देते हैं तो मुर्गियों को अगर ज़्यादा जगह मिल जाता है जिसकी वजह से मुर्गियों में स्ट्रेस नहीं होता है, जिसके कारण यह समस्या मुर्गियों में ज़्यादा दिखाई नहीं देती है। साथियों, अगर आप लोग मुर्गियों को इस समस्या से बचाना चाहते हैं तो दूसरा नंबर में मुर्गियों को बाहर फ्री रेंज में छोड़िए। देखिए साथियों, देसी मुर्गियाँ जो हैं वो बाहर रहना पसंद करते हैं, बाहर घूमना पसंद करते हैं। अगर आप लोग देसी मुर्गियों को सिर्फ फार्म के अंदर रखकर ही पालते हैं, उन्हें बाहर नहीं छोड़ते हैं, तो यह समस्या मुर्गियों में दिखाई देती है। और इसलिए मुर्गियों को आप हो सके तो दिन में एक टाइम उन्हें बाहर जरूर छोड़िए। ऐसा करने से मुर्गी बाहर घास फूस खाती हैं, वो बाहर कीड़े मकोड़े खाते हैं, बाहर मिट्टी भी खाते हैं, और जिसके कारण समस्या मुर्गियों में नहीं दिखाई देती है। जब हम इन मुर्गियों को फार्म के अंदर रखकर पाल रहे हैं तो हमारी मुर्गियों में भी यह समस्या दिखाई दिया था, और जब हमने इन मुर्गियों को बाहर फ्री रेंज में छोड़ना चालू किया तब से यह समस्या ख़त्म हो गया है। हमारे फार्म में अभी यह समस्या नहीं है और हमारे फार्म में मुर्गियां एक दूसरे को पंख नहीं नोचती हैं। मतलब अगर हम मुर्गियों को बाहर फ्री रेंज में छोड़ देते हैं तो बहुत हद तक इस समस्या से छुटकारा मिल जाता है और अपनी मुर्गियों को बचा सकते हैं। मुर्गियों को इस समस्या से बचाने के लिए 3 नंबर में मुर्गियों को भरपूर मात्रा में दाना पानी खाने के लिए ज़रूर दीजिए। मुर्गियों को अच्छे क्वालिटी के दाना खाने के लिए दीजिए, और उसके साथ साथ मुर्गियों को जो भी पोषक तत्व चाहिए जैसे कि विटामिन्स, मिनरल्स, ये सभी प्रकार के पोषक तत्व मुर्गियों को ज़रूर दीजिए। अगर आप लोग मुर्गियों को इस तरीके से पालते हैं, मुर्गियों को अगर आप लोग समय समय पर खाना पानी दाना देते हैं, अच्छे क्वालिटी के फीड खिलाते हैं, उसके साथ साथ सभी प्रकार के पोषक तत्व अगर आप लोग मुर्गियों को मिल जाता है तो यह समस्या मुर्गियों में नहीं दिखाई देती हैं। मुर्गियों को इस समस्या से बचाने के लिए 4 नंबर में मुर्गियों को कैल्शियम ज़रूर दीजिए।
उसके साथ साथ कैल्सीकेयर कैल्शियम या ओस्टावेट भी मुर्गियों को दे सकते हैं। इनमें से एक कैल्शियम हफ्ते में 3 दिन में एक बार शाम के समय में अगर आप लोग पानी में मिक्स करके मुर्गियों को देते हैं तो ये समस्या मुर्गियों में नहीं दिखाई देती है। मुर्गियों को इस समस्या से बचाने के लिए 5 नंबर में मुर्गियों को नमक खाने के लिए दीजिए। आयोडीन नमक की कमी के कारण भी ये समस्या मुर्गियों में दिखाई देती है और नमक में भरपूर मात्रा में आयोडीन होता है। और अगर आप लोग 100 मुर्गियों के हिसाब से 15 ग्राम नमक पानी में मिक्स करके मुर्गियों को पीने के लिए देते हैं तो ये समस्या ठीक हो जाता है। मुर्गियों को इस समस्या से बचाने के लिए 6 नंबर में डीवेकिंग करना है, यानी कि मुर्गी के चोंच को काटना होगा। मुर्गियों के चोंच काटने के लिए एक मशीन आता है और उस मशीन से अगर आप लोग मुर्गियों की चोंच काट देते हैं तो मुर्गी एक दूसरे के पंख नहीं नोच पाती और यह समस्या मुर्गियों में नहीं दिखाई देती है। अगर आप लोग एक दिन के चूजे फार्म में लाते हैं तो पहले दिन आप लोगों को उनकी चोंच कब काटना है, 20 से 25 दिन बाद उनकी चोंच को काटना है। और दूसरा बार उनकी चोंच को कब काटना है, 2 महीने के बाद उनके चोंच को काटना है, यानी कि मुर्गियों का चोंच काटना। और तीसरा बार चोंच कब काटना है, 5 महीने के बाद। अगर आप लोग अंडे उत्पादन के लिए या किसी अन्य काम की वजह से मुर्गियों को लंबे समय तक फार्म में रखते हैं तो तीसरी बार मुर्गियों का चोंच कब काटना है, 5 महीने के बाद। साथियों अगर आप लोग मुर्गियों को चोंच समय पर काट देते हैं तो यह समस्या मुर्गियों में नहीं दिखाई देती है। तो साथियों यही थी कुछ जानकारियां जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, आप लोगों को बताया। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया, वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्त और अपने परिवार के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।